सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में सबसे पहले हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है सो जाओ टिंकू। फिर वाक्यों का सही काल पहचानना सीखेंगे, कल, आज और कल खेल के साथ। फिर एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है मैंने देखा। उसके बाद चित्रों का मिलान करना सीखेंगे गोलमाल गेम में। उसके बाद शुरू होगी गणित की क्लास जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे। फिर गुणा के कुछ सवालों को हल करेंगे और पेंगुइन गेम के जरिए पहाड़ा सीखेंगे। आज हम लोग गणित में एक जादुई वर्ग पहेली के बारे में भी जानेंगे और अंत में होगी पढ़ाई इंग्लिश की, जिसमें आज हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे माई फ्रेंड। अंत में हम लोग चलेंगे पटना का चिड़ियाघर और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। मस्ती और पढ़ाई मिलकर आज आपको थोड़ा थोड़ा गुदगुदाएंगे, थोड़ा थोड़ा हंसाएंगे और खूब सारा सिखाएंगे। तो फिर कॉपी पेन लेकर टीवी के सामने चिपक कर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए कुछ नई बातें सीखने के लिए। रोज की तरह ही हम हिंदी से चालू करेंगे और गणित पे आएंगे। हिंदी में हम सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे और उसके बाद उसी से संबंधित कुछ खेल भी खेलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हिंदी की एक कहानी। क्या बात है बिट्टू की मौसी, आज तुम जमाई पे जमाई लिए जा रही हो। आज तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? अरे बिट्टू के काका, बिट्टू को तो रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसकी हंसी ठिठोली और बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। अच्छा, लेकिन मुझे तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। तुमको अपने खर्राटों से फुर्सत मिलती तब ना। बिट्टू ने तुम्हें कितनी आवाजें दी। हाँ काका, मौसी सही बोल रही हैं। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो मैंने आपको कई बार आवाज दी ताकि आप मुझे एक अच्छी सी कहानी सुना सको। अरे बिट्टू, इतनी सारी कहानियाँ तो मैंने सुना दी थी तुमको, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। मौसी सुनाई तो, लेकिन मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई। बिट्टू बेटा, ये तो टिंकू वाली बात हो गई। एक दिन टिंकू को भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी। टिंकू ने क्या किया ये जानने के लिए कहानी सुननी पड़ेगी। तो सुनाइए कहानी। ठीक है तो सुनो। कहानी का नाम है सो जाओ टिंकू। इस कहानी को फोन पर हमारे साथ साझा किया है हर्षिता ने। कहानी सुनने के बाद हर्षिता के साथ हम कुछ बातचीत भी करेंगे। तो ठीक है, हर्षिता को फोन कर लेते हैं। ठीक है काका। इस कहानी का नाम है सो जाओ टिंकू।
खूबसूरत चांदनी रात थी। सारे पशु सो रहे थे, सिर्फ टिंकू जागा हुआ था। मुझे नींद ही नहीं आ रही अम्मा, टिंकू फुसफुसाया। लेकिन अम्मा ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वह गहरी नींद में थी। वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। उसने कंबल ओढ़ा, फिर उतार फेंका। वह पेट के बल लेटा, फिर चित हुआ। इधर उधर करवट बदली, पर नहीं, वह सो ही नहीं पाया। वह उठा और निकल पड़ा। वह जानना चाहता था कि रात में उसे कौन मिल सकता है। ऊपर आसमान में टिंकू ने चांद देखा, सफेद जगमग करता गोल चांद जो मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। वह बहुत खुश हुआ। रात बहुत सुंदर है, टिंकू ने सोचा। दूर पेड़ पर पत्तों के बीच टिमटिमाती रोशनी दिखी। वह रोशनी कैसी? वह चकित हुआ। एक छोटी सी रोशनी उड़ती हुई उसके पास आई। मैं एक जुगनू हूँ, जुगनू ने कहा। मैं अंधेरे में चमकता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ बनूंगा, जुगनू बोला। तभी एक पंछी उड़ता हुआ आया, पेड़ की शाख पर उल्टा लटक गया। तुम कौन हो भाई? टिंकू ने पूछा। मैं चमगादड़ हूँ, उसने कहा। मैं रात के अंधेरे में देख सकता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ बनूंगा, चमगादड़ बोला। तभी पीछे झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। कोई छिप रहा था। रुको रुको, तुम कौन हो? टिंकू ने पूछा। मैं एक लोमड़ी हूँ, लोमड़ी ने कहा। मैं रात को टहलने निकलती हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? टिंकू ने पूछा। हाँ बनूंगी, लोमड़ी बोली। तभी एक पेड़ से दो चमकती आंखें उसे घूर रही थी। तुम कौन हो? टिंकू ने पूछा। मैं उल्लू हूँ, जवाब आया। मैं रात को अपने भोजन की तलाश में निकलता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ जरूर बनूंगा, उल्लू बोला। तभी वहां झींझी की आवाज गूंजी। यह आवाज कैसी? टिंकू चारों ओर देखने लगा। मैं एक झिंगूर हूँ। जब अंधेरा हो जाता है तब मैं झींझी झनकार सी आवाज निकालता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ बनूंगा, झिंगूर बोला। टिंकू और उसके सारे दोस्त हंसने लगे, उछलने कूदने लगे। वे इधर से उधर लुढ़के और उधर से इधर, जब तक कि टिंकू को उबासी आने लगी। वह बहुत थक गया था। मुझे नींद आ रही है, अब घर जाना है, टिंकू बोला। This story, So Jao Tinku, is written by Preeti Nambiar and published by Pratham Books under a CC BY license. The audio is a part of the Lend Your Voice campaign of Radio Mirchi and is CC BY NCSA 4.0 licensed. The story was read by Shweta Loya and produced by Anil Batham. Mirchi Cares, a CSR initiative of Radio Mirchi. तो बिट्टू, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? कहानी तो बढ़िया थी काका। रात के समय कौन कौन जागा रहता है यह अच्छे से पता चल गया। हाँ, कहानी तो सच में अच्छी थी। हर्षिता बिटिया, तुम कुछ नहीं बोल रही? मैं आप सभी को सुन रही हूँ चाची जी। ये कहानी मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैंने तो जुगनू को देखा भी है। टिंकू जब जुगनू को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। मैं भी जुगनू को जब देखती हूँ तो उसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, लेकिन जुगनू जल्दी से हाथ नहीं आते हैं। बिल्कुल सही कहा काका आपने। जुगनू को पकड़ना सच में एक मुश्किल काम है। अच्छा हर्षिता, एक बात बताओ, इतनी रात को टिंकू घर से बाहर क्यों निकला?
टिंकू को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोने के लिए बहुत सारी तरकीब अपनाई, लेकिन फिर भी वह सो नहीं पा रहा था, इसीलिए वह घर से बाहर निकल गया। अच्छा ये बताओ, उसे रात में कौन कौन मिला? उसे रात में जुगनू मिला, उल्लू मिला, चमगादड़ मिला और झिंगुर भी मिला। अब मौसी बताएंगी। मौसी, क्या आपने कभी रात में ऐसे जानवरों को देखा है? हाँ बिट्टू बेटा, गांव देहात में रात में ये सब देखना आम बात है। भूल गई? तुमको भी तो कभी कभी ये सब दिखाई देता है। अरे हर्षिता बिटिया, ये बताओ तुमको इस कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा? मुझे कहानी में सबसे अच्छा जुगनू लगा। मैंने जुगनू को अपने गांव में भी कई बार देखा है। जब वो उड़ते हैं तो उनके शरीर से रोशनी आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटा बल्ब चल रहा हो। काका, आप भी तो कभी कभी रात में घर से बाहर जाते हैं, क्यों? सही कहा ना? हाँ बिट्टू, लेकिन मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ। मुझे रात में नींद जल्दी आ जाती है। अरे क्यों झूठ बोलते हो? ये क्यों नहीं कहते कि तुमको रात में डर लगता है, इसलिए हम सभी से पहले सो जाते हो ताकि जल्दी नींद आ जाए? अरे रे 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 रे, बिट्टू की मौसी, तुम भी क्या क्या बात लेकर बैठ जाती हो। ये भी कोई बच्चों से बोलने की बात है? चलो चलो, बहुत हो गई कहानी पर बातचीत, अब कोई खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, टाल दो अब बात। ठीक है, एक खेल ही खेल लेते हैं। वैसे भी अब बात तुम्हारे ऊपर जो आ गई है। काका, आप कौन से खेल की बात कर रहे हैं? बिटिया, मैं एक ऐसे खेल की बात कर रहा हूँ जिसमें तुमको अलग अलग समय के बारे में पता चलेगा। अलग अलग समय के बारे में? वो कैसे काका? खुद ही देख लो, शायद तुमको देखकर ही समझ आ जाए कि क्या करना है इस खेल में। ठीक है काका, आप पहले खेल दिखाइए। तो आइए खेल शुरू करते हैं, कल, आज और कल। तो इस खेल में हमें क्या करना है ये तो मुझे भी नहीं पता, तो चलिए खेल कर ही देख लेते हैं। वाक्य को सही काल बताइए। वाक्य का सही काल बताना है। अच्छा, इसीलिए खेल का नाम था कल, आज और कल। पहले कल का मतलब था भूतकाल, आज यानी वर्तमान काल, और जो दूसरा कल लिखा हुआ था उसका मतलब था भविष्य काल। तो वाक्य पढ़ते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ यानी अभी, यानी आज। तो यह है वर्तमान काल। तो आइए अपनी स्माइली को पहुंचा देते हैं वर्तमान काल में। वर्तमान काल। देखें ये सही है या नहीं? राइट आंसर। सही है ये। आगे चलते हैं। शिवानी ने साइकिल चलाई थी यानी पहले कभी, आगे नहीं, पीछे वाले कल में। तो यानी भूतकाल में। तो भूतकाल में पहुंचा देते हैं अपने स्माइली को। भूतकाल। देखें क्या ये सही है? राइट आंसर। आगे चलते हैं। मयंक ने दूध पिया था। क्यों मयंक? पिया था क्या? मयंक जहाँ पे भी है, दूध पीना बहुत अच्छी बात होती है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। अरे मैं फिर भटक गई, अपने वाक्य पर आ जाती हूँ। मयंक ने दूध पिया था। मयंक अच्छा लड़का है। लेकिन वाक्य कौन सा है? वाक्य है, सोचो। जी हाँ, वाक्य है भूतकाल। तो पहुंचा दे अपनी स्माइली को भूतकाल में। ये पहुंच गई। भूतकाल। देखें क्या ये सही है? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन तक नल में पानी नहीं आएगा। अरे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पानी ना आए तो हमारा क्या हाल होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन ठीक है, अभी हम वाक्य पर ध्यान देते हैं। 2 दिन तक नल में पानी नहीं आएगा। आएगा यानी शायद कल ना आए या परसों ना आए। 2 दिन तक, कल और परसों। तो ये आने वाले कल की बात हो रही है, यानी भविष्य काल।
भविष्यकाल। देखें क्या ये सही है? राइट आंसर। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अरे वाह, यह खेल खेल कर तो बहुत ही मजा आया। बच्चों, आप सबको भी जरूर मजा आया होगा। देखा बिटिया, हम लोग जो बातें करते हैं वो किसी काल यानी समय के हिसाब से करते हैं। ठीक कहा मौसी आपने। हम लोग अपनी बातें 3 काल के अनुसार ही करते हैं। तो जरा बताओ बिटिया, अब हम जो वाक्य बोल रहे हैं उसमें कौन से काल की बात हो रही है? वाक्य है कल हम जल्दी सो गए थे। काका, इस वाक्य में आपने कहा कि आप जल्दी सो गए थे। इसका मतलब है यह हो चुका है, यानी ये भूतकाल का वाक्य है। बिल्कुल ठीक तरह से समझाया तुमने बिटिया। बिट्टू के काका, अब बताओ हमारे इस सवाल का जवाब। बिट्टू कल स्कूल जाएगी। बिट्टू की मौसी, तुम्हारे इस वाक्य से साफ पता चलता है कि बिट्टू कल जाएगी। मतलब साफ है कि ये आने वाले कल की बात हो रही है, और जब आने वाले समय या आने वाले कल की बात हो तो उसे हम भविष्य काल कहेंगे। वाह मौसी, आपके सवाल का जवाब काका ने बिल्कुल ठीक तरीके से दिया है। हाँ बिटिया, तुम्हारे काका ने ठीक से जवाब दिए। हमें पूरा विश्वास है कि जो बच्चे हमारे आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्होंने भी इस खेल का मजा लिया होगा और काल विषय को ठीक से समझ लिया होगा। समझ क्यों नहीं लिया होगा बिट्टू की मौसी? खेलों के द्वारा तो हम बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से और चुटकी में हल कर लेते हैं। फिर ये तो वाक्य से काम यानी समय को समझने की बातें हैं। ठीक कहा बिटिया। बच्चों, आप सभी अपने घर में ऐसे ही बहुत सारे वाक्य बनाइए जिनमें इन तीनों काल की जानकारी मिलती हो। आप सभी इन वाक्यों को लिखिए, पढ़िए और घर के सदस्यों को सुनाइए। मौसी, अब मेरा मन कोई दूसरा खेल खेलने का कर रहा है। क्यों बिट्टू के काका, क्या अब आपके पास कोई नया खेल है जो हम खेल सकें? हाँ बिल्कुल है। ऐसा कभी हो सकता है कि हमारे पास कोई खेल न हो। खेल है मैंने देखा। अरे बिट्टू, तुम्हारे काका ने नहीं, खेल का नाम है मैंने देखा। तो बिना किसी देरी के खेल शुरू करते हैं जिसका नाम है मैंने देखा। बच्चों, सुबह से आप लोगों ने बहुत ढेर सारी चीजें देखी है ना? जैसे स्कूल में आ रहे होंगे तो रास्ते में गाय देखे होंगे, सड़क के किनारे पेड़ देखे होंगे, है ना? इस तरीके से बहुत ढेर सारी चीजें देखे होंगे ना? तो आप लोगों को क्या करना है, 1 मिनट सोचना है ना कि हम सुबह से क्या क्या चीजें देखे। 1 मिनट सोचना, फिर इससे पूछे को बताएगा। सोचिए, सोच लिए? बेटा तुमने क्या देखा था सुबह से? सर, हमारे के रास्ते में सड़क के किनारे एक तालाब है। शाबाश, ताली बजा दीजिए बैठ के। और कौन बताएगा? चलिए सूरज बता दीजिएगा। सर, जब हमारे जब हम रास्ते से जा रहे थे तो एक वो देखे तबेला। तबेला, शाबाश, बहुत अच्छा। अब कौन बताएगा? रूबी बता दे। सुबह से बेटी क्या देखे हो? मोर नाच रहा। मोर देखे हो ना सब लोग? बहुत अच्छा। यहाँ आप खड़े हो जाए। बेटा आप क्या देख रहे हो सुबह से? बच्चे स्कूल जा रहे थे। शाबाश, नेहा के लिए ताली बजा दीजिए भाई। अच्छा, आप लोगों ने सुबह से देखा, बहुत सी बातें बताई है ना आप लोगों ने? बताया कि नहीं बताया? जो देखे हैं, बताए हैं, उसकी एक सूची बना लीजिए जल्दी से कॉपी। चलिए बनाइए सूची अपनी कॉपी। सबकी सूची बन गई? चलिए श्रेया खड़ी हो जाओ, सूची लेके अपनी। बताइए क्या क्या देखा? मैंने देखा घर, नल,
खेत, गाय, मंदिर, पेड़, तालाब। बहुत बढ़िया भाई, श्रेया के लिए ताली बजा दीजिए। सबकी सूची इसी तरीके से बनी है। वाह बिट्टू के काका, टीचर ने कितनी आसानी से जान लिया कि उन्होंने क्या देखा। मौसी ठीक कहा आपने। काका जरा आप बताओ कि आपने आज सुबह उठकर क्या क्या देखा। अरे बिटिया, हमने तो आज अपनी गौरी गैया को देखा, उगते हुए सूरज को देखा, फिर अपनी साइकिल को देखा, उसके बाद तुम्हें और तुम्हारी मौसी को देखा। और मौसी आपने आज क्या क्या देखा। बिटिया, आज हम सब सोकर उठे तो हमने सबसे पहले पंखा देखा, फिर अपने कमरे का दरवाजा देखा, फिर आंगन देखा, आंगन में पेड़ पर बैठी कोयल देखी, और तुम्हें और तुम्हारे काका को भी देखा। बिट्टू, अब तुम बताओ कि आज तुमने क्या क्या देखा। काका, मैंने तो सुबह उठकर पड़ोस की काकी की बकरी देखी, अपना बस्ता देखा, लाल पेन देखा, गौरा को देखा और आम का पेड़ देखा, पत्ते देखे और भी बहुत कुछ देखा। काका बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने भी इस खेल का मजा लिया ही होगा। इसलिए आज आपने क्या क्या देखा सोचिए, अपने घर के लोगों को बताइए और लिखिए भी। लिखने के बाद सबको पढ़कर भी सुनाइएगा। बहुत हो गई पढ़ाई दोस्तों, अब बारी है गेम खेलने की। आज के हमारे गेम का नाम भी मजेदार है। हमारे गेम का नाम है गोलमाल। है ना मजेदार नाम? नाम के जैसा ही इस गेम में गोलमाल होगा। चलो बिना टाइम गवाए गेम को खेलते हैं। देखिए दोस्तों, इस गेम का चित्र भी कितना मजेदार है, बिल्कुल अपने नाम जैसा गोलमाल। ये गोलमाल अक्षर कैसे इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ। इन्हें देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। चलिए देखते हैं गेम खेला कैसे जाता है। इस गेम में हमें एक चित्र के टुकड़े दिए गए होंगे, हमें उन्हें सही से लगाकर चित्र को बनाना है। हमारी मदद के लिए नीचे चित्र दिए गए हैं, हमें बस उनमें से सही चित्र ढूंढ निकालना है। चलिए फिर गेम को स्टार्ट करते हैं। पहला चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक मुर्गा का है। चलिए चित्र को जोड़ते हैं। ये मुर्गे का सर जाएगा ऊपर और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। अरे वाह, सही बनाया चित्र हमने। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र है एक पंछी का, पर यह पंछी कौन सा है? चलिए इसका चित्र नीचे ढूंढते हैं। अरे यह तो चिड़िया है। इसकी पूंछ और पैर को नीचे लेते हैं, फिर सर को लगाएंगे। ये बन गई हमारी चिड़िया। यह तो कछुआ और खरगोश है। इनका सही चित्र भी नीचे ढूंढते हैं। मिल गया। कछुए को पीछे लेते हैं, अब खरगोश को पीछे लेते हैं, उनके सर जोड़ते हैं। अब नदी को नीचे लेना है और यह हमारा चित्र बन गया। यह चित्र तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका सही चित्र तो यही बाजू में है। शेर का सर और पूंछ तो यहाँ है, और यह रहा बचा हुआ शेर का चेहरा। और ये हमने शेर से जोड़ा और अपना चित्र तैयार हो गया। वाह, हमने कर दिखाया। इस चित्र का सही चित्र तो ढूंढना ही पड़ेगा। कहाँ गया? ये रहा, मिल गया। पहले लड़की को नीचे लेते हैं, बाकी बचा हुआ पार्ट यहाँ आएगा। लड़की का सिर यहाँ लगेगा। अब यह लड़के के सर को सही जगह लगाते हैं। ये वाला चित्र यहाँ आएगा और चित्र तैयार। कमाल है। अगला चित्र शायद मार्केट का है। लड़की के सर को सही जगह लगाते हैं। अब बारी पैरों की है। औरत यहाँ आएगी। अब हमारी माँ और लड़की को साइड में लगाते हैं। बाप रे, यह चित्र तो मुश्किल है। बन ही गया चित्र सही। वाह, यह गोलमाल गेम खेलकर मज़ा आ गया। आप भी ज़रूर यह गेम खेलिए और मज़े कीजिए।
अरे आप लोग आ भी गए। कैसी रही आज की कहानी और खेल कैसे लगे? आशा करती हूँ आपको खूब मजा आया होगा। हिंदी की बातें तो बहुत हो गई, अब हम चलेंगे गणित की ओर। गणित में कुछ खेल खेल में नई चीजें सीखेंगे। कॉपी पेन अभी भी है ना साथ में? तो शुरू करते हैं गणित। हेलो बच्चों, आइए इस एपिसोड में हम संख्याओं को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक नंबर लेंगे और उस नंबर के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस संख्या के साथ चलो शुरू करते हैं। तो बताओ यह कौन सी संख्या है? इस संख्या में दहाई के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर है 3। तो 2 दहाई अर्थात 20 और 3 इकाई का मतलब 3 ही होता है। इसका मतलब है यह संख्या 23 है। आइए हम 23 को अन्य नंबरों से तुलना करें और देखें कि क्या उनसे यह बड़ा है या छोटा है। हम इसके लिए एक नंबर लाइन का उपयोग करेंगे। संख्या रेखा पर 23 की स्थिति को लाल हीरे से दर्शाया है। देखिए, तो ये जो 23 है यह 2 से बड़ा है। देखिए, और 23 20 से भी बड़ा है, लेकिन 23 45 से छोटा है और 23 83 से भी छोटा है। तो अब हम 23 के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। 23 एक सम संख्या है या विषम? देखिए, एक सम संख्या वह होती है जिसे 2 से पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है और एक विषम संख्या वह होती है जिसका 2 से भाग नहीं जाता है। तो 23 को 2 से भाग करके देखते हैं। यदि आप जानते हैं कि कैसे भाग करना है तो आप 23 को 2 से भाग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह तो 2 से विभाजित हो ही नहीं रही। और यदि आप नहीं जानते कि कैसे भाग करें तो आप 2 को इस तरह से गिन सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और इसी तरह आगे। यदि इसमें 23 आता है तो 23 को 2 से विभाजित किया जा सकता है और यदि नहीं आया तो 23 2 से विभाजित है ही नहीं। देखिए, आप इन नंबरों में कहीं है क्या 23? नहीं है ना। इसका मतलब 23 एक सम संख्या तो नहीं है, इसलिए 23 एक विषम संख्या है। अब क्या 23 एक अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसे 1 से और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सके। इसका मतलब है कि 23 को 23 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। वह किसी भी संख्या के गुणन पहाड़े में नहीं दिखेगा। यदि आप 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं या 12 तक के पहाड़े पढ़ते हैं तो आपको देखना है कहीं 23 आता है या नहीं। तो देखिए, ये रहे 12 तक के सभी पहाड़े। तो शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, क्या 23 है 12 के पहाड़े में? क्या 11 में है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और ये 3 किसी भी पहाड़े में नहीं है ना 23। तो 23 एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है और इसलिए 23 एक अभाज्य संख्या है। हेलो दोस्तों, आइए आज हम गुणा के कुछ और नए सवाल हल करते हैं। तो सवाल है, 1 किलो प्याज की कीमत 14 रुपए है। तो बताओ कि ऐसी 12 किलो प्याज की कीमत कितनी होगी। सबसे पहला काम है, क्या जानकारी दी गई है? जानकारी दी है कि 1 किलो प्याज की कीमत है 14 रुपए और पूछा गया है 12 किलो प्याज की कीमत कितनी होगी। और ऐसे सवाल में हमें हमेशा करना होता है गुणा। और अब संख्याओं को इकाई दहाई में लिखने की बारी है। तो इस तरह 14 में 4 इकाई और 1 दहाई है और 12 में 2 इकाई और 1 दहाई है। अब बारी है गुणा करने की। तो सबसे पहले इकाई का इकाई से गुणा होगा। इस तरह 4 गुना 2 कितना होगा? 8। और फिर बारी है इकाई का गुना दहाई से करने की। तो जब इकाई का गुना दहाई से करेंगे तो इस तरह 10 गुना 2 होगा। देखिए, ये 10 गुना 2 बहुत आसान है, आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पर 2 का गुना 1 से कर देंगे तो 1 2 आ जाएगा
और ये शून्य वैसे का वैसा इकाई पे उतार दिया जाएगा। समझ गए आप? तो इस तरह आएगा 20। और अब फिर से दहाई का इकाई से गुणा करना है, तो इस तरह 10 गुना 4। 10 गुना 4, अब आप बताइए, इसे भी हम वैसे ही करेंगे ना। 4 का गुना 1 से तो 4, और शून्य इकाई पर है तो शून्य को लिख देंगे। तो इस तरह हुआ 10 गुना 4 40। और अब दहाई का दहाई से गुना होगा, तो इस तरह 10 गुना 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तो 2 शून्य हैं और 1 का गुना हमें 1 से करना होगा। तो जब 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा ना, और ये 2 शून्य दहाई और इकाई पर लिख दिए जाएंगे। तो 10 गुना 10 हुआ 100। और अब बारी है इन सब को जोड़ने की। तो इकाई पर है 8, दहाई पर 2 दहाई और 4 दहाई मिलके 6 दहाई, और यहाँ सैकड़े पर 1। इस तरह 168। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक थैली में 18 गेंदें हैं, तो ऐसी ही 12 थैलियों में कितनी गेंदें होंगी? देखिए, सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है। तो एक थैली में 18 गेंदें हैं और पूछा गया है कि 12 थैलियों में कितनी गेंदें होंगी। और यहाँ पर हमें करना होगा फिर से गुना। ठीक है, आइए अब इन्हें हम इकाई दहाई और सैकड़े में लिखेंगे। तो इस तरह 18 में 8 इकाई और 1 दहाई है। ऐसे ही 12 में 2 इकाई और 1 दहाई है। और अब सबसे पहले हमें करना है इकाई का इकाई से गुना। तो इस तरह 8 गुना 2 कितना होगा? 16। और अब दहाई का इकाई से, तो इस तरह 10 गुना 2। अब यहाँ पर फिर से, क्योंकि 2 का गुना हम 1 से करेंगे तो 2, और ये इकाई का शून्य उसी तरह उतार दिया जाएगा। तो ये हुआ 10 गुना 2 20। और अब फिर से दहाई का गुना इकाई से करेंगे, तो इस तरह 10 गुना 8, और फिर से 8 का गुना हुआ 1 में और इकाई पर ये शून्य उतार दिया। तो इस तरह 10 गुना 8 80 हो गया। और अब दहाई का दहाई से गुना करेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें 10 गुना 10, यानी कि 1 का गुना 1 में हुआ तो 1, और ये 2 शून्य दहाई और इकाई पर उतार दिए जाएंगे। अर्थात 10 गुना 10 हो गया पूरा 100। और अब बारी है सबको जोड़ करने की। तो आइए जोड़ते हैं। इकाई में केवल 6 है और दहाई पर 1 दहाई 2 दहाई हुआ 3 दहाई और 8 को मिला दिया। तो इस तरह 8 9 10 और 1 11। तो 11 का 1 और हासिल में 1 जो सैकड़े के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह 1 सैकड़ा और 1 सैकड़ा 2 सैकड़ा हो गया। तो इस तरह हमारा उत्तर आया 216। अगला प्रश्न, एक कमरे में कुल 15 वर्गाकार टाइल्स लगे हैं, तो ऐसे ही 14 कमरे में कुल कितने टाइल्स लगे होंगे? सबसे पहले फिर से वही काम है। क्या जानकारी दी है कि एक कमरे में कुल 15 वर्गाकार टाइल्स लगे हैं। पूछा गया है 14 कमरे में कुल कितने टाइल्स होंगे, और करना है हमें गुना। और फिर से हम उन्हें इकाई दहाई सैकड़े में लिख लेंगे। अब 15 में 5 इकाई और 1 दहाई, इसी तरह 14 में 4 इकाई और 1 दहाई है। फिर से वही काम, इकाई का इकाई से गुना। तो इस तरह 5 गुना 4, सभी को पता है 5 गुना 4 20 होता है। और ऐसे ही 10 गुना 4, 10 गुना 4 कितना होगा? बिल्कुल सही, इस बार फिर से वही है। 4 को हम पहले और शून्य को बाद में लिख देंगे, और इस तरह ये होगा 40। और जब हम इकाई का दहाई से, तो इस तरह दहाई का इकाई से गुना करेंगे, तो इस तरह 10 गुना 5, इसमें भी हम 5 को 1 से गुना करने पर 5, और ये शून्य वैसे के वैसे। तो इस तरह हुआ 50। और अब बारी दहाई का दहाई से गुना करने की। तो अब तक तो आप समझ ही गए हैं कि 10 गुना 10 पूरा 100, क्योंकि 1 गुना 1 हुआ 1, और ये 2 शून्य हम उतार देते हैं वैसे के वैसे। तो इस तरह ये 100। और अब बारी इनको जोड़ने की है। तो इकाई पर तो शून्य ही है और दहाई पर
5 4 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, जिसे सैकड़े पर लिखकर सैकड़े में जोड़ेंगे। तो इस तरह 1 और 1 2 सैकड़े, तो उत्तर आया 210। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है पेंगुइन गेम खेलने का। ये गेम तो आपको अब याद ही होगा। इस गेम में पहाड़ों की मदद से एक पेंगुइन को उसके घर पहुंचाना होता है। आपको पहाड़े याद है ना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिया 12, ऐसे करके पहाड़े। चलिए अब देखते हैं आपको कितने पहाड़े याद हैं। पहले आसान वाला लेवल खेलेंगे। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 2 चौके 8, 7 पंचे 35, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 3 चौके 12, 5 अट्ठे 40, 7 छिया याद नहीं आ रहा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 छिया 42, 8 नम 72, 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18, 7 अट्ठे। मैं तो सोचती रह गई, वक्त खत्म हो गया। एक बार और खेलते हैं, इस बार सही करें। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 2 छिया 12, 8 चौके 32, बड़ी लंबी छलांग लगाई इस पेंगुइन ने। 9 नम 81, 5 बचे 25, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 7 सत्ते 51 नहीं है 49, 4 नम 36। जीत गए भाई, वाह मजा आ गया। एक बार और, इस बार जल्दी से करेंगे। 8 नम 72, 7 सत्ते 49, पिछली बार भी आया था। 9 तिया 27, बस जीत गए भाई, वाह। देखा दोस्तों, मुझे सारे पहाड़े कितने अच्छे से याद हैं। क्या आपको भी इस पहाड़े इतने अच्छे से याद हैं? पहाड़े याद करने से ही तो हमारा पेंगुइन घर पहुंच पाया। आप भी याद करिए। हेलो बच्चों, आइए आज हम इस जादुई सी पहेली को देखते हैं। आपको पता है ये जादुई क्यों है? देखो तो, इसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं, ये रही। अब इन संख्याओं में देखिए आप कि अगर हम इस पहली पे ध्यान दें तो पहली में पहली पंक्ति पर देखिएगा। पहली पंक्ति में देखिए इनका जोड़ कितना हो रहा है, 15। और इस बीच वाली पंक्ति में, अरे इसमें भी 15 है। और इस अंतिम, अरे हाँ, यहाँ पर भी जोड़ 15 ही है। और अगर हम ये कॉलम देखें तो पहला कॉलम, इसका जोड़ भी 15 ही है। दूसरे कॉलम का, अरे इसका जोड़ भी 15। और इस तीसरे कॉलम का जोड़ भी 15 ही है। हुई ना जादुई? अब देखिए, यहाँ से अगर इसको तिरछा देखें तो इनको जोड़ने पे भी 15 है। और यहाँ पर देखें तो 8, 5 और 2, इन्हें जोड़ने पर भी 15 प्राप्त हो रहा है। तो हुई ना ये जादुई पहेली? आओ ऐसी ही जादुई पहेली हम अपनी बनाते हैं। चलो कोशिश करते हैं। ये रही, इसमें आपको पहली पंक्ति में एक बॉक्स और अंतिम पंक्ति में भी 2 बॉक्स दिख रहे हैं ना खाली। हमें उन्हें कंप्लीट करना है और फिर इसे जादुई बनाना है। चलो शुरू करते हैं। तो पहली पंक्ति पे देखिए आप, एक खाली बॉक्स, इसे हम भरेंगे नहीं। अभी हम दूसरी पंक्ति पे चलते हैं। दूसरी पंक्ति में 4, 6 और 8, इनका जोड़ करते हैं। कितना आया? 18। तो इसका मतलब है कि सभी में जोड़ 18 ही होना चाहिए, है ना? अब देखो, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 9 और 7 है और 9 और 7 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है?
16 प्राप्त होते हैं ना? जी हाँ। तो अब हमें बताना है कि इस बीच वाले बॉक्स में कितना आ जाए कि कुल 18 हो जाए। तो बहुत आसान, इस 18 में से 16 को घटा देंगे तो बचेंगे 16, 17, 18, इसका मतलब 2। तो इस खाली वाले बॉक्स पे 2 आएगा। इस तरह अगर हम 9, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त होगा। विश्वास नहीं होता तो करके देख लीजिए कॉपी पे। और अब इस पहले कॉलम में देखिए, पहले कॉलम में 9 और 4 है। अब 9 और 4 तो होता है ये 13, और अब 18 से 13 को घटाने पर पता चल जाएगा कि इस खाली बॉक्स पे क्या आने वाला है। चलो घटाते हैं। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 हुए कितने? 5। तो इस तरह 9, 4 और 5 को जोड़ने पर कुल 18 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ तो हमारा 5 आ गया। और अब इस अंतिम पंक्ति को देखते हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 5 और 10 हमारे पास है। तो इस खाली बॉक्स में क्या आएगा? बिल्कुल सही, 5 और 10 को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 15। और 18 से 15 को घटाएंगे तो आएगा कुल 3। तो इस तरह 5, 10 और 3 को जोड़ने पर भी कुल 18 ही होते हैं। बन गई हमारी भी जादुई सी पहेली। चलो एक और बनाते हैं। देखिए ये है, इसमें भी 3 बॉक्स खाली हैं जिन्हें हमें भरना है। तो सबसे पहले जो भरा हुआ है उसे देख लेते हैं। ये रहा 5, 7 और 9, इनका जोड़ होता है 21। तो हमारा मतलब समझ गए हम कि अब हमें सभी जगह पे 21 ही चाहिए है ना? तो सबसे पहले पहली पंक्ति पे 10 और 8, ये 2 अंक तो दिए हैं। चलो इन अंकों को जोड़ लेते हैं। ये हो गए 18। और हमने क्या किया था? कुल 21 से 18 को घटा देंगे तो इस तरह प्राप्त हुआ 3। और इस 3 को इस खाली बॉक्स में लिखेंगे। देखो तो ये 10, 3 और 8, इन्हें जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है या नहीं? 10 और 8 18 और ये 3 जोड़े तो 19, 20 और ये 21। इसका मतलब हाँ, ये हमने सही किया। चलो अब इस पहले कॉलम को देखते हैं। पहले कॉलम पे है 10, 5 और एक खाली बॉक्स। तो 10 और 5 को जोड़ने पर बिल्कुल आसान, 15। और अब 21 से 15 को घटाएंगे तो इस तरह 21 से 15 घटाने पर 6 प्राप्त होगा। ये रहा। और अब 10 और 5 15 और 6 जोड़ने पर 21। मतलब हाँ, हमारा ये वाला बॉक्स भी सही भरा है। और अब सबसे नीचे वाले पंक्ति पे देखो, यहाँ पर 6, 11 और ये खाली बॉक्स। तो 6 और 11 जोड़ लेते हैं ना? बिल्कुल सही है आप, 6 और 11 17 ही होते हैं। तो ये 17 हो गए और अब 21 से इन्हें घटा देते हैं। तो इस तरह 17, 18, 19, 20, 21। इसका मतलब है कि ये 4 इस खाली बॉक्स पे आएगा। और अब 11, 6 और 4 इन्हें जोड़ो तो 6 और 4 होते हैं 10 और 10 20 और ये एक बचा तो 21। बन गई ना जादुई पहेली। तो चलो आप भी अब घर पर एक बार ऐसी जादुई पहेली बनाकर जरूर देखना। फिर मिलेंगे। आज की स्टोरी है दोस्तों के ऊपर। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इस कहानी की लेखिका है रुक्मिणी बैनर्जी और अनुवादक है मनीषा चौधरी। इस कहानी की चित्रकार है रुजुता घाटी। क्या आप गैस कर पाओगे इसका नाम क्या है? सही जवाब, इस कहानी का नाम है माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे यह कहानी सुनने की बहुत उत्सुकता है। चलो तो फिर बिना वक्त गवाए देखते हैं और सुनते हैं माय फ्रेंड्स। I have many friends. Some of my friends are older and some of them are younger than me. Some of my friends are old and some of them are tiny. Some of my friends have tails. Some of my friends have no feet. Some of my friends fly. Some of them swim. Oh, books are my friends too. But who is my best friend? Who? My mother.
यह कहानी तो मेरे दोस्तों की तरह ही बहुत प्यारी है, इसीलिए मैं इसे दोबारा सुनूंगी। I have many friends. Some of my friends are older and some of them are younger than me. Some of my friends are old and some of them are tiny. Some of my friends have tails. Some of my friends have no feet. Some of my friends fly. Some of them swim. Oh, books are my friends too. But who is my best friend? Who? My mother. अरे, इस कहानी में तो मेरे जैसे सारे दोस्तों के बारे में बताया गया है, छोटे बड़े, पर जो मनुष्य नहीं बल्कि पक्षी या प्राणी हैं। लेकिन कुछ भी कहो, हमारी सबसे अच्छी दोस्ती हमेशा अपनी माँ से होती है ना? चलो तो फिर इस कहानी को अपनी माँ को सुनाएं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो दुनिया के सबसे ज्यादा दिनों तक जीने वाले जानवरों में से एक है, लेकिन ये बेहद सुस्त होते हैं और धीमे चलते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं कछुआ की। कछुआ जिनकी कहानियां हमने बचपन में कई बार अपने किताबों में पढ़ी है, लेकिन आज हम जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बातें। कछुआ की पहचान इनके कवच से होती है जो बेहद मजबूत होता है। ये पैदाइशी होता है जो इनके पसलियों और नसों से जुड़ा होता है। ये कवच कछुए की शिकारी जानवरों से सुरक्षा करता है। कवच ऊपर से उभरा हुआ और नीचे से समतल होता है। खतरा महसूस होने पर कछुआ अपने सिर और पैर को सिकोड़कर कवच में छुप जाता है। कवच के ऊपरी भाग को कैरपेस और निचली भाग को प्लेस्टोन कहते हैं। कछुआ यानी टॉर्टोइस के 4 पैर होते हैं। इनकी चाल बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि ये धरती के सबसे धीमे प्राणियों में से एक हैं। जो स्टार टॉर्टोइज हैं ये काफ़ी धीरे सुस्त जानवर हैं और काफ़ी धीरे चलते हैं। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इनकी फीमेल होती हैं वो बड़ी होती हैं मेल के तुलना में, और ये वेजिटेरियन होते हैं। ये अपना खाने में इन्हें सिर्फ फ्रूट्स और अलग अलग वैरायटी के वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स इत्यादि दिए जाते हैं। पटना जू में स्टार टॉर्टोइज जो रखे गए हैं काफ़ी अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इनका जो स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस है, वो अपेंडिक्स 1 के स्पीसीज हैं साइटिस के, और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और ये ड्राई एरियाज में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा पटना जू में कुछ टर्टल की भी वैरायटी हैं जो मेनली गंगेटिक रिवर में पाए जाते हैं, गंगा में पाए जाते हैं, और जिसमें सॉफ्ट सेल टर्टल है। इसके अलावा स्पॉटेड टर्टल भी हैं और ब्लैक टर्टल इत्यादि मेन हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर रखा गया है। इनके दांत नहीं होते हैं। भोजन को चबाने के लिए प्लेट जैसे हड्डी का पट होता है। इनकी 318 से भी ज्यादा जातियां धरती पर हैं। इनमें ज्यादातर प्रजातियां जल में रहती हैं और कुछ जमीन पर भी रहती है। साथ ही कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो जल और थल दोनों जगह रह सकती हैं। कछुआ अंडा देने वाला प्राणी है। मादा कछुआ एक बार में करीब 30 अंडे तक दे देती है। इनके बच्चों के निकलने का समय 90 से 120 दिनों का होता है। गर्म इलाकों में रहने वाले कछुओं का हल्का रंग होता है, जबकि ठंडे जगह रहने वाले कछुओं का रंग गहरा होता है। कुछ कछुआ शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी,
और कुछ सर्वाहारी। जमीन पर रहने वाले कछुए शाकाहारी होते हैं, जबकि जल में रहने वाला कछुआ मछलियों और घोंघों से अपना पेट भरता है। एक स्वस्थ कछुए का जीवन काल 80 से 100 सालों का होता है। कुछ प्रजाति के कछुए 150 सालों से भी अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। इनका वजन 15 से 54 किलोग्राम तक होता है। जिस कछुए के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पानी और ज़मीन दोनों पर रहने वाला कछुआ। उसे हम बोलते हैं इंडियन टेंट टर्टल। इस टर्टल को टेंट टर्टल इसलिए बोला जाता है, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो इसके कछुए के कैरेपस में, कछुए के ऊपरी भाग को हम कैरेपस बोलते हैं, नीचे वाले भाग को प्लेस्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसके ऊपरी भाग के ऊपर में आपको ये लाल रंग का घेरा दिखेगा जो टेंट के जैसा आपको दिखता है, ये कवर करके रहता है, इसलिए इस कछुए का नाम इंडियन टेंट टर्टल रखा गया है। इसके बाद इंडियन पॉन्ड टर्टल या स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स की बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी कछुए की बिक्री अगर होती है पेट शॉप्स में तो इस कछुए का होता है, ये भी शेड्यूल 1 में आता है। इसको पहचानना बड़ा आसान है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसका बदन काले रंग का होगा और इसके बदन के ऊपर में, इसके बॉडीज़ के ऊपर में आपको पीले पीले धब्बे दिखेंगे। ये काले रंग का होता है, आप देख सकते हैं। मजबूत कवच वाला, हड्डी के कवच वाला ये कछुए होते हैं। ये पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। इसके बाद जिस और कछुए की हम बात करते हैं जो सिर्फ ज़मीन में पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइस, ठीक है, या इंडियन स्टार टॉर्टोइस बोलते हैं। ये ज़मीन पे रहने वाला कछुआ है। ये पानी में डूब जाते हैं, इनको तैरने नहीं आता है। और आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन पे रहने वाले हैं। इनके पैर जो होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, क्लॉज बने रहते हैं। और अगर आप इन कछुओं की बात करेंगे तो इनके पैर में झिल्लियाँ बनी रहती हैं। तो ये ज़मीनी कछुए और पानी में रहने वाले कछुओं को आप आराम से अलग कर सकते हैं कि इनके पैर में झिल्लियाँ नहीं होती हैं जो ज़मीन पे होते हैं कछुए। ये शेड्यूल 4 का जंतु है हमारा। विदेशी नस्ल का जो कछुआ है हमारे पास, जिसे रेड ईयर स्लाइडर बोलते हैं, ये भी पेट शॉप्स में काफ़ी मिलते हैं। ये हमारे भारतीय महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। इसको पहचानना बड़ा आसान है। रेड ईयर इसलिए बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो कान के पास इसका लाल लाइन आपको दिखेगा, इसलिए इसको रेड ईयर स्लाइडर बोलते हैं। हार्ड कवच का कछुआ होता है और आसानी से पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये कछुए देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और अपने इंक्लोजर में ये काफी शांत और स्थिर रहते हैं। वैसे तो ये बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इनके इंक्लोजर के पास जरूर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।